हेलो फ्रेंड्स, सबको राधे राधे। हर हर महादेव, जय श्री राम। पूनम रानी सूल चैनल के जैसे सभी भाई बहनों का अभिनंदन स्वागत करती हूँ। सभी भाई बहनों का भी अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मैं बहुत अच्छे विचार बताना चाह रही हूँ अपने। आज मैंने सॉन्ग नहीं बनाया, सॉन्ग मेरे को याद नहीं है, तो मैं अच्छे विचार प्रकट करना ही चाह रही हूँ। मेरे अच्छे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये विचार मेरे कैसा लग रहा है। धन्यवाद। मेरा टॉपिक ये है, दुख सुख के साथी। हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी बने, उस टॉपिक पे मेरे अच्छे विचार हैं। जैसा भी लगता है मुझे ज़रूर बताना। देखो, शादी गृहस्थी हमारी होती है, शादी होती है हमारी, तो शादी जब हो जाती है तो उसमें दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी दुख सुख आए, हमारे जीवन में भी दुख सुख आए कि भगवान परीक्षा जरूर लेता है। हम चाहे कितनी भक्ति कर लें, कितनी पूजा पाठ कर लें, फिर भी भगवान परीक्षा लेता है। जो घर की एक नारी होती है, जो घर की हम एक नारी होती है, वो घर की लक्ष्मी होती है। नारी बन के हम घर को बिगाड़ भी सकते हैं, हम अपने घर को बिगाड़ भी सकते हैं और अच्छा भी बना सकते हैं। हर नारी के हाथ में होता है, क्योंकि पति हमारा कमा के लाएगा तो वो हमारे हाथ पे रखेगा। हम पल भर में पैसा खर्च कर सकते हैं, पल भर को हम जोड़ भी सकते हैं। तो कभी कभी टेंशन हमें भी आती है, सभी भाई बहनों को टेंशन आती है कि ए भगवान, हमें दुख क्यों दिया आपने, कि दिमाग कहाँ कहाँ चलता है। फिर हम क्या सोचते हैं, धीरे धीरे हमने मंजिल पाई है, पल भर में हमारा घर बिखर जाएगा। नारी के रहने से भी घर बिगड़ता है और पति के रहने से भी घर बिगड़ता है। और बच्चों के ना रहने से, जिनके बच्चे नहीं होते, बच्चे भी हैं, जब भी घर बिगड़ता है। तो एक नारी ही हर रूप में होती है। दुर्गा का रूप भी समझ लो नारी में, लक्ष्मी का रूप भी सोच लो, सरस्वती का रूप भी सोच लो। हर तरह की ही नारी होती है। जो घर की लक्ष्मी एक नारी ही होती है। तो मेरा यही है, चाहे कभी भी दुख सुख मिले, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जैसे मेरे साथ दुख हुए हैं, ऐसे सभी भाई बहनों के साथ भी दुख होता है, तो मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वैसे तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, भैया भाभी हैं, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने अपने पति को सब कुछ माना है। हर दुख सुख में हम अपने पति के साथ ही खड़े हैं। नोक झोंक सबके घर में होती है पति पत्नी में, फिर भी हम एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ, जितनी भाई बहन हैं, घर में मन मुटाव होता है तो कभी अपने घर का विनाश मत करना, अपने घर को सोच समझ के ही चलाना। और भगवान परीक्षा जरूर लेता है। जब हमारी भगवान परीक्षा लेता है तो उसमें भी अच्छा ही होता है, उसमें भी अच्छा होता है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। मैंने एक वीडियो भी डाली थी, उसमें सॉन्ग में सुनो सबकी, करो अपने मन की। जो ऐसे हमारे मन के विचार होंगे, हम वैसे ही अपने काम करेंगे। मैं तो यही करती हूँ, सुनती मैं सबकी, करती अपने मन की। आदर सम्मान सबका करती हूँ, बड़ों का और छोटों से भी प्यार करती हूँ। जितने छोटे बच्चे उनसे भी प्यार करती हूँ, बड़ों का आदर सम्मान करती हूँ। मैंने कभी दुख में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। क्यों नहीं फैलाया? कि जो मांगो भगवान से मांगो और अपने पति से मांगो, क्योंकि एक जब पति के पीछे आती है एक औरत, तो पति ही हमारा सब कुछ होता है, पति ही हमारा सब कुछ होता है। मैं तो यही कहूँगी कि हर दुख सुख में अपने पति का साथ देना और बच्चों को संभाल कर चलना, और घर धीरे धीरे हमारी मंजिल, धीरे धीरे हमारा हर सब कुछ बन जाता है। पत्नी के ना रहने से भी घर बेकार और पति के रहने से भी घर बेकार है। इसलिए हर दुख सुख में अपने पति पत्नी का साथ होना चाहिए, तो तभी घर स्वर्ग बन जाता है। ना जब शादी हो जाती है, ना कोई किसी का सहारा नहीं होता, ना भैया ना भाभी, एक मम्मी पापा का सहारा बनता है। फिर बनना ये सास ससुर का ही सहारा बनता है, यानी बनना कोई देवर भी कोई नहीं, किसी की दौरानी भी नहीं, और नंद भी नहीं, नंद भी किसी का नहीं। बिगड़ती का कोई नहीं, बनती के सब है। कहावत में कहते हैं ना, बिगड़ती का कोई नहीं, बनते के सब है। इसलिए मेरे दुख सुख के यही टॉपिक था। तो आपको मेरे विचार जैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लिखना। जय श्री राम।